हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डेविडसन का, जिसमें हम रूमेटिक हार्ट डिजीज पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये ना माइक्रोबायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स मेडिसिन में बहुत यूज होते हैं, यानी माइक्रोबायोलॉजी के, पैथोलॉजी के। तो अगर आपको मेडिसिन अच्छे से करनी है तो ये दो सब्जेक्ट्स आपको आने चाहिए, मतलब इतना तो आना चाहिए कि आपको समझ में आ जाए। जैसे इसमें ये पूरा चैप्टर स्ट्रेप्टोकोकल के इन्फेक्शन के बेस्ड है, तो मैंने माइक्रोबायोलॉजी की जो सीरीज कराई है उसमें मैंने स्ट्रेप्टोकोकल पे एक पूरा एक चैप्टर किया है हमने। तो या तो आप वो देख लीजिए, और अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको कोई वो नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेडिकल एजुकेशन लेयर बाय लेयर बिल्डअप होती है, कि नीचे का एक लेवल है फिर उसके ऊपर है। मतलब एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में इसीलिए पढ़ाई जाती है कि उसके ऊपर हम चीजें बिल्ड करते हैं। तो अगर आप बिना उसके सीधे मेडिसिन पढ़ेंगे तो आपको बड़ा कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, और अगर आपने ये बेसिक आपके सॉलिड है तो आपको बड़ा मजा आएगा। आइए करते हैं। Rheumatic heart disease occurs when untreated streptococcal throat infection causes immune mediated damage changes to heart. मोस्टली ये मिट्रल वॉल पे होता है। देखिए है क्या कि जब भी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है थ्रोट, इसका बैक्टीरिया नीचे पहुंच जाता है और ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। इसकी वजह से जो हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स हैं वो अपने ही मिट्रल वॉल पे अटैक कर देते हैं। ठीक है ना। कॉज इसका सबसे पहले समझ लिया हमने, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ओवरक्राउडिंग और पुअर सैनिटेशन भी इसका कॉज होते हैं, और अनट्रीटेड सोर थ्रोट। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में आप देखेंगे बॉडी के में होता क्या है, बॉडी प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस। और एंटीबॉडीज जो है इसकी जो क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज हार्ट टिश्यू को समझ लेती हैं स्ट्रेप्टोकोकस, जिसको हम मॉलिक्यूलर मिमिक्री कहते हैं। तो वो जाके सीधे वॉल पे अटैक कर देती है। सेकेंडरी अटैक इसका जॉइंट, स्किन और ब्रेन पर भी होता है। सबसे बड़ा जो मेन असर देगा ये वो मिट्रल वॉल पे देगा। तो एक्यूट रूमेटिक फीवर में को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सिंस ये बहुत सीरियस डिजीज है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम एक जोन्स क्राइटेरिया हमने बना रखा है। जैसे कि नाम बोल रहा है जे से ओ से, तो इसके हिसाब से हम एवेल्युएशन करेंगे कि एक्यूट रूमेटिक फीवर है कि नहीं है। तो जे में हमारा आता है जॉइंट्स। जॉइंट्स में हमको माइग्रेटरी पॉलीअर्थराइटिस मिलना चाहिए, यानी कि जो बड़े जॉइंट्स हैं, नीज, एंकल, एल्बो, ये दर्द करेंगे, और एक जॉइंट ठीक होगा तो दर्द दूसरे जॉइंट में शिफ्ट होता आता है। ठीक है, यानी जॉइंट का दर्द भागता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। ये इसका क्राइटेरिया है एक। सेकंड है कार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस। इसमें तीनों लेयर में इन्फ्लेमेशन होता है। इसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होगी, टेकिकार्डिया हो सकता है, मरमर मिल सकते हैं, या हार्ट का इनलार्जमेंट हो सकता है। तो बेसिकली क्या है कि बॉडी बॉडी का जो अटैक है वो अपने हार्ट पर ही हो जाता है। फिर इसमें नोड्यूल्स का फॉर्मेशन मिलता है। नोड्यूल्स कैसे मिलेंगे, स्किन के नीचे छोटे छोटे हार्ड, दर्द न करने वाले दाने की तरह मिलेगी, और मेनली ये एल्बोज और नीज पर मिलता है। तो पहचानेंगे कैसे, स्किन के नीचे पत्थर जैसे दाने। फिर इसमें मिलता है एरिथमा मार्जेंटम, ये तक हम पहुंच गए हैं। ये ऐसा पिंक रैश है जिसका बॉर्डर क्लीन होता है। ये क्या होगा, आज तो आएगा, फिर कल चला जाएगा, फिर दूसरी जगह पे आ जाएगा। तो एक जगह ये पूरा नहीं रहेगा, ये वहां से मूवमेंट करता रहेगा। इसको हम एरिथमा मार्जिनेटम बोलते हैं। फिर लास्ट है हमारा क्राइटेरिया सिंडम कोरिया। इसमें हाथ पैरों का जो कंट्रोल है वो चला जाता है। लिखते लिखते उसका हाथ स्लिप हो जाएगा, एकदम सडन जर्की मूवमेंट्स होगा। तो इसमें क्या है, पेशेंट की जो एक हाथ में स्थिरता होती है वो स्थिरता नहीं रहती। तो ये हमने क्राइटेरिया बना रखे हैं। इसमें कई हमारे मेजर क्राइटेरिया होते हैं या माइनर क्राइटेरिया होता है। एक्यूट रूमेटिक फीवर डायग्नोस करने के लिए दो मेजर क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने चाहिए, चाहे उसमें कार्डाइटिस मिल जाए या रैश मिल जाए। ठीक है, या एक मेजर दो माइनर हो जाए, प्लस हमें ये देखना, लैब रिपोर्ट ये देखनी पड़ेगी कि उसको हाल फिलहाल में स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है। अच्छा, पेरिकार्डाइटिस करेंगे तो क्या मिलेगा, पेरिकार्डाइटिस अगर वो उसको होता है, उस लेयर में इन्फ्लेमेशन होता है तो फ्रिक्शन रब मिलेगा। मायोकार्डाइटिस करेगा में प्रॉब्लम होती है तो टैकीकार्डिया मिलेगा। और अगर बिल्कुल जो अंदर के लेयर है, एंडोकार्डाइटिस में जाके अटैक हुआ है, तो वेल्वुलर डैमेज मिलेगा, जिसमें मिट्रल स्टेनोसिस जो होता है वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है। क्रोनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज में क्या होता है, मिट्रल स्टेनोसिस सबसे ज्यादा कॉमन होता है। वॉल भी थिक हो सकता है, कमिश्रल फ्यूजन भी हो सकता है, और फिश माउथ स्टेनोसिस भी हो सकता है। ठीक है। सिम्टम्स क्या मिलेंगे, ब्रेथलेसनेस, पैल्पिटेशंस, फटीग। चार जो हमने मरमर लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, मिट्रल स्टेनोसिस, ठीक है, मिट्रल रिगर्गिटेशन, आर्टीरियल स्टेनोसिस, आर्टीरियल रिगर्गिटेशन, ये चारों मिल सकते हैं, चारों में से कोई भी आएगा।
ट्रीटमेंट क्या है? एक्यूट में आपको इसमें पेनिसिलिन बहुत अच्छा काम करता है, एनासेट, एस्पिरिन सपोर्टिंग चलती है, और स्टेरॉइड्स देते हैं अगर उसको हार्ट में इन्फ्लेमेशन यानी कार्डियाटाइटिस है तो। जनरली ऐसा पेशेंट बेड रेस्ट पर ही रिकवर कर पाता है। क्रोनिक में क्या है? क्रोनिक में हम पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस करते हैं, यानी कि जिस पेशेंट को ये बार-बार हो रहा है रूमेटिक हार्ट डिजीज़, तो उसकी तो एक बॉडी की टेंडेंसी बन गई कि उसकी बॉडी की इम्यूनिटी उठेगी और कभी भी अटैक कर देगी। तो हम पेनिसिलिन पे उसको रखते हैं 5 से 10 साल, जिससे कि उसकी तबीयत कभी भी बहुत ज़्यादा खराब ना हो। और उसके बाद जो भी उसको वेल्वुलर डिजीज़ हो रहा है, चाहे वो मर्मर है या वॉल्व रिप्लेसमेंट है, तो वो उसको करना है, या तो इसमें हम वॉल्वोटॉमी कर सकते हैं, या रिपेयर कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? हार्ट फेलियर मिलेगा आपको, आर्टेरियल फिब्रिलेशन, वॉल डैमेज, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और स्ट्रोक भी मिल सकता है। कॉम्प्लिकेशंस एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका आएगा आरएचडी के ऊपर, उसमें आपको लिख के आना है और ये एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है? अगर हर छोटी चीज़ को हम एक्सप्लेन करने बैठेंगे, तो हमारा लेक्चर बहुत ही बोरिंग और लंबा हो जाएगा, और मेरा फोकस ये है कि कम से कम टाइम में आपको चैप्टर तैयार कराना। समरी टेबल पे आप देख लेते हैं। एक्यूट रोमैटिक फीवर में जोन्स क्राइटेरिया लिखना है, उस जोन्स क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करना है। कुछ नहीं है तो ऊपर से वीडियो बैक करके जो नोट्स हैं उसी को लिख लीजिए, उसमें सफिशिएंट पॉइंट है। मेन क्या है? इसका स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है, बॉडी भूल गई, बॉडी को लगता है कि हार्ट के वॉल्स को ही वो स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन समझती है और अटैक कर देती है। इसमें पेनिसिलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्यूट में, और एनासेड हम साथ में चलाते हैं। क्रोनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज में हमको मेटल स्टेनोसिस मिलता है, ठीक है, और इसमें वेल्वोटोमी या रिपेयर ही होता है। ठीक है ना? इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।